हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अतुल सिंह और आप लोग देख रहे हैं नौकरी विद अतुल। तो मैं आज ग्रुप डी और एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल की जो सामान्य ज्ञान की क्लासेस हैं उनको मैं आज करवाने जा रहा हूं। मेरी यह 4th क्लास है। अगर आपने अभी 1 से 3 क्लासेस नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। साथ ही मैं आज की जो 4th क्लास है मैं उसको आज करवाने जा रहा हूँ। साथ ही मैंने स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप वो भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो चैप्टर 4 है ये आ चुका है। चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। ये क्लास 8th की विज्ञान का है। तो धातु क्या होती हैं? ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर ध्यान धनायन बनने की आवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम यानी मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम A, आयरन Fe, तांबा Cu और आदि। धातुओं के गुण क्या होते हैं? धातुओं के गुण क्या होते हैं? धातुओं में एक चमक होती है। धातुएं ऊष्म तथा विद्युत में सुचालक होती हैं। पॉइंट नंबर 3, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, मिलती हैं। पॉइंट नंबर 5, धातुएं अधात वर्धनीय होती हैं। ओके, आ जाएगा हम लोगों के सामने न्यू पेज। अधात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में बदला जाता है उसे अधात वर्धनीयता कहते हैं। इस गुण के कारण यही चांदी के वरक बनकर उनका उपयोग मिठाइयों को सजाने के लिए किया जाता है। जो मिठाइयों पर बरक लगा होता है वह इन्हीं धातुओं का बना होता है। ठीक। तन्यता क्या होता है? तन्यता धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जाए। जो धातु है उसको पीट कर उनको एक तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक, उसे तन्यता कहते हैं। उसी प्रोसेस को तन्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। जो सबसे अधिक मतलब सोने का छोटा सा भी टुकड़ा लोगे उसे हीट करके और उसके काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया जा सकता है। ध्वनिक क्या होता है? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक नई ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक किसे कहते हैं? धातुओं की बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो उसे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ध्वनिक कहते हैं। अपवाद क्या है? सोडियम और पोटेशियम धातु नम्र होती हैं। जो सोडियम और पोटेशियम धातु होती हैं वो नम्र होती हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को, जैसा आपने सोडियम को देखा होगा लैब में, वहाँ जो केमिस्ट्री के आपके वो टीचर होते हैं सोडियम को रिएक्शन करने के लिए चाकू से काटते हैं। मरकरी मतलब पारा केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। मरकरी जो है वो जिसे पारा कहते हैं, जो आपके थर्मामीटर में होता है, वह किस फॉर्म में होता है? वह तरल अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पेज हम लोगों के सामने है धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण क्या है? धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे 2Mg+O2, Mg मरकरी होता है, O2 ऑक्सीजन होता है। तो इसका रिएक्शन जब इसको हीट करेंगे तो इसका रिएक्शन हो जाएगा 2MgO। बी,
धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब हम धातुओं की जल से रिएक्शन करेंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। धातुएं जो हैं वह जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। 2Na सोडियम प्लस 2H2O, ये वाटर इसमें मिलाएंगे तो 2NaOH प्लस 2H2O। अम्लों से अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। जब धातुओं का रिएक्शन अम्ल से होता है तो क्या मिलता है? गैस मिलती है ZnH2SO4, तो हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट, क्षारों से अभिक्रिया। धातु की क्षार से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस देती। धातु की जब क्षार से अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। जैसे Zn प्लस 2NaOH की अभिक्रिया को हीट करेंगे तो 2NaZnO2 प्लस H2 हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन में विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे विलय जो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ZnCuSO4 प्लस ZnSO प्लस Cu अलग हो जाएगा। अधातु क्या होती हैं? वे पदार्थ जो दिखने में मलिन होते हैं, ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं हैं और उनका ध्वनिक नहीं होता है और उष्म तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। अधातुओं के गुण कौन कौन से होते हैं? अधातु के गुण कौन से हैं? अधातु में चमक नहीं पाई जाती। अधातुएं जो होती हैं उनमें कोई भी चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमक होती है। अधातु में चमक नहीं होती है लेकिन आयोडीन में चमक होती है। पॉइंट नंबर 2, अधातु उष्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु जो होते हैं उष्म और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। जो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक होता है। पॉइंट नंबर 3, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, अधातु ध्वनि नहीं होती। अधातु ध्वनिक नहीं होती है, अर्थात ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अधातु जो होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। अधातु के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण कौन है? अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा? अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्ल या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे C+O2, तो क्या हो जाएगा? CO2 हमारा निकलेगा। ठीक। अधातु की जल के साथ अभिक्रिया। जब अधातु की जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जो होते हैं जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुओं का उपयोग मशीनों, मोटर गाड़ी, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, खाना बनाने के पात्र, जल बाउल आदि का निर्माण में किया जाता है।
धातुओं के उपयोग कौन कौन से हैं। पॉइंट नंबर 1, अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है उसे अधातु कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अधातु जिसका उपयोग उर्वरक में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है उसे अधातु कहते हैं। अधातु जिसे बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है उसे अधातु कहते हैं। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले को अधातु कहते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल नौकरी विद अतुल के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी PDF पाने के लिए भी नौकरी विद अतुल को आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और अपना एक कमेंट पिन करें। धन्यवाद। जय हिंद।